हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। अभी तक हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में लीचा टेलियर प्रिंसिपल और उसके एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया है। तो वंस रिकॉल द लीचा टेलियर प्रिंसिपल when a system in chemical equilibrium, जब कोई सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम पर है, when a system in chemical equilibrium is subjected to change temperature, pressure और concentration, और अभिक्रिया की साम्यावस्था पर जब ताप दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है, अभिक्रिया की साम्यावस्था पर जब ताप दाब अथवा सांद्रता में परिवर्तन किया जाता है तो साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिससे किए गए परिवर्तन के प्रभाव को नष्ट किया जा सके। When a system is in chemical equilibrium, then subjected to change in temperature, pressure or concentration, the equilibrium is displaced in the direction to cancel the effect of the changes। तब इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता है जिससे जो भी इफेक्ट किए गए हैं, जो भी इफेक्ट लगाए गए हैं, उसका जो भी चेंजेस किए गए हैं उसका इफेक्ट खत्म हो जाए, जो भी चेंजेस किए गए हैं उसका इफेक्ट खत्म हो जाए और रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाए, सिस्टम वापस से इक्विलिब्रियम में आ जाए। इसको हम कहते हैं लीचा टेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, इट मींस द सिस्टम हैविंग टेंडेंसी टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। सिस्टम में ये टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखना चाहता है। अटेन द इक्विलिब्रियम, सिस्टम हैविंग टेंडेंसी टू अटेनिंग द इक्विलिब्रियम। इफ देयर इज एनी चेंजेस देन नलिफाई द चेंजेस एंड रीअटेन द इक्विलिब्रियम, है ना। ये है लीचा टेलियर प्रिंसिपल। एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस? तो एप्लीकेशंस पे हमने बात किया इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बेस्ड केमिकल रिएक्शन दो टाइप के होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। देयर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या? इन विच हीट इज इवॉल्व्ड। व्हाई हीट इज इवॉल्व्ड? बिकॉज द एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट is more than the energy content of product, because the energy content of reactant is more than the energy content of product। okay, तो जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी उसका डेल्टा एच नेगेटिव साइन से मेंशन होगा और हीट कंटेंट प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन से मेंशन होगा। इस टाइप के केमिकल रिएक्शन के अंदर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमेशा कैसा होगा इस कंडीशन में? लो टेम्परेचर पर होगा। ठीक है। देन अबाउट एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। वो रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, हीट इज एब्सॉर्ब, इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। हियर द हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर टू हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। यहां पर प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट, प्रोडक्ट का हीट कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आएगी? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑफ हीट ज्यादा है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड इट इज ऑलवेज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। और जितनी भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है वो हाई टेम्परेचर पर होती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, दोनों के एग्जांपल्स बताए मैंने आपको अलग अलग इंडिविजुअली, है ना। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में डालते हो, क्विक लाइम को जब आप पानी में डालते हो तो इट स्टार्ट द बॉइलिंग आफ्टर सम टाइम, स्टार्ट बॉइलिंग आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद वो उबलने लगता है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन वेयर लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एयर बट इट डू नॉट बर्न इटसेल्फ। वो अपने आप से बर्न नहीं करता है। व्हेन इट इज हीटेड when it is passed through the electric arc, mixture of nitrogen and oxygen is passed through the electric arc about 3000 degree centigrade, then it start to formation of nitric oxide। तो ये दो एग्जांपल ध्यान रखेंगे तो जस्टिफाई करने में आपको आसानी होगी।
Then we are talking about the effect of pressure. तो what is the effect of pressure? How can calculate the effect of pressure? तो it is according to Boyle's law, P is reciprocal to V. But मैंने आपको कहा कि सीधे सीधे आपको डेल्टा एन कैलकुलेट करना है. If डेल्टा एन इज जीरो, अगर डेल्टा एन जीरो है तो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. If delta n is negative, high pressure. If delta n is positive, low pressure. So this is effect of pressure on chemical reactions. Then we are talking about the effect of concentration. It is similar for all the reactions और ये सभी reaction के लिए एक जैसा रहेगा. Okay? Increase in the concentration of reactants increases the rate of forward reaction. Quick removal of product increases the rate of forward reaction, where addition of extra amount of product leads the formation of reactant. It means the reaction is shifted in the backward direction, so it increase the rate of backward direction. अगर product मिलाओगे तो reaction backward direction में जाएगी. Okay, then we are talking about the mixing of the inert gases. तो where volume is constant, जहां पर volume constant है, like H2 plus I2 2HI, N2 plus O2 2NO, where is the no effect of inert gases, addition of inert gases. वहां पर inert gases के addition का कोई effect नहीं पड़ेगा. At constant pressure, what happens at constant pressure? तो again remember the three different condition. कांस्टेंट प्रेशर पर तीन कंडीशन ध्यान रखनी है. इफ डेल्टा एन इज जीरो, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस. डेल्टा एन इज जीरो, नो इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस. इफ डेल्टा एन इज नेगेटिव, रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बैकवर्ड डायरेक्शन. अगर डेल्टा एन नेगेटिव है, जैसे N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया, 2SO2 प्लस O2 2SO3, इस रिएक्शन में अगर कांस्टेंट प्रेशर पर आप गैसेस मिलाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी. रिएक्शन इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ओके, और इसके बाद अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है, लाइक PCl5 इज कन्वर्टेड इनटू PCl3 प्लस Cl2 एंड वी आर एडिंग द इनर्ट गैसेस, और हम इनर्ट गैसेस ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. इट मींस leads the formation of more PCl3 and Cl2, और ये PCl3 और Cl2 के फॉर्मेशन को इंक्रीज करेगी. तो डेल्टा एन पॉजिटिव एट कांस्टेंट वॉल्यूम. देन क्या बोला था मैंने? तो डेल्टा एन अगर पॉजिटिव है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम इज नॉट अफेक्टेड. एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन राइट डायरेक्शन. तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन में किसी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. लेकिन अगर प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होगा. अगर डेल्टा एन पॉजिटिव है तो, और डेल्टा एन नेगेटिव है तो वो टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा. इट मींस इंक्रीजेस द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट. ओके, तो दिस इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द ली चैटेलियर प्रिंसिपल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम इंपॉर्टेंट रिएक्शंस. कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन पर अब बात करते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में. व्हाट हैपेंस? तो देखो, N2 प्लस 3H2 2 अमोनिया, N2 प्लस 3H2 मिलता है तो 2 अमोनिया बनता है, प्लस 22.4 किलो कैलोरीज ऑफ हीट बाहर निकलती है. 22.4 किलो कैलोरीज ऑफ हीट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस. और क्वेश्चन क्या है आपके पास? फाइंड सुटेबल कंडीशन. क्वेश्चन को पूरे लास्ट तक पढ़ना है इसमें. फाइंड द सुटेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. अमोनिया के बनने के लिए सुटेबल कंडीशन क्या होगी? व्हाट इज द सुटेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया? तो देखो, अमोनिया के बनने की कंडीशन क्या होगी? तो सबसे पहले आपको यह पहचानना है, हीट प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन से लिखा हुआ है. इट मींस हीट इज इवॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. इसका मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ हीट इवॉल्व हो रहा है. हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. इट मींस द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक.
ओके, तो नंबर 1 टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इट इज फेवर्ड बाय, सो इट इज फेवर्ड बाय, सो इट इज फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। सीधे सीधे एक स्टेप में ही लिख देता मैं लो टेम्परेचर, लेकिन आप कैसे लिखोगे, कभी अगर लिखना हुआ तो भी ध्यान रखना है ना। तो टेम्परेचर का इफेक्ट इस रिएक्शन में क्या होगा? लो टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड बिकॉज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, नाउ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के इफेक्ट के लिए हमको क्या काम करना है? इट इज कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एन, दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ओके, हाउ मेनी मोल्स इन द प्रोडक्ट? 2 moles is there in product and 4 moles are in the reactant, so delta n is -2। डेल्टा n की वैल्यू कितनी है? -2 है। Here delta n is -2। Okay, तो now when delta n is negative, then reaction is favored by high pressure। तो क्या कह देंगे? High pressure is required, high pressure is required, high pressure is required for the formation of ammonia, high pressure is required for the formation of ammonia, for the formation of ammonia। अमोनिया के बनने के लिए अधिक दाब की आवश्यकता होगी। हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो ओनली 2 कंडीशन इज मेंशन कॉमनली, है ना। कॉमनली 2 ही कंडीशन पे बात करते हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। कंसंट्रेशन की कंडीशन आपको मालूम है, N2 अगर डालेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, H2 मिलाएंगे तो भी फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, N2 मिलाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा, H2 मिलाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। अमोनिया को तेजी से सेपरेट करेंगे तो भी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेगा। इफ सम क्वांटिटी ऑफ अमोनिया इज एडेड देन द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पर इनर्ट गैस मिलाएंगे तो भी N2 और H2 के फॉर्मेशन की रेट बढ़ जाएगी। इट मींस रिएक्शन प्रोसीड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए इसको। अब देखो, एक बार ये क्वेश्चन आया N2 + 3H2 2 अमोनिया, तो रिएक्शन ऐसे ही लिख के दिया था, है ना, पूरा का पूरा ऐसे ही मेंशन था। N2 + 3H2 2 अमोनिया प्लस 22.4 किलो कैलोरीज ऑफ हीट। अब क्वेश्चन का अगला हिस्सा था फाइंड द सुटेबल कंडीशन, फाइंड द सुटेबल कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, फाइंड द सुटेबल कंडीशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। जैसा मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन को लास्ट वर्ड तक पढ़ना है। कई बार क्या होता है, बच्चों ने देखा क्या लिखा हुआ, अच्छा अमोनिया वाला रिएक्शन आया है, सर ने बताया था लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लेकिन भैया ये भी देखना है कि पूछा क्या है। इट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब क्या पूछा है? डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। तो डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया पूछा है तो कंडीशन पलट जाएगी। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो अब अच्छे से ध्यान रखना है। हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज रिक्वायर्ड फॉर डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया, इज रिक्वायर्ड फॉर dissociation of अमोनिया। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि हाबर्स प्रोसेस बहुत ही कॉमन है तो वो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, हाबर्स प्रोसेस में अमोनिया के मैन्युफैक्चरिंग की क्या कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान भी रखना है कि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज इट इज वेरी कॉमन प्रोसेस, है ना। अब देखो दूसरा,
तो अब हम लोग केवल टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट पे बात करेंगे। 2SO2 प्लस O2, 2SO3, 2SO3 and here delta H equal to minus 45.2 kilojoule, 45.2 kilojoule. Condition for formation of SO3. तो what is the condition for formation of sulfur trioxide? तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के बनने की क्या कंडीशन होगी? तो दिस इज डेल्टा H इज नेगेटिव। अगर हीट प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव साइन से लिखी हुई है या डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव साइन से लिखी हुई है, तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, तो टेम्परेचर के बारे में क्या लिखोगे? टेम्परेचर लो। और प्रेशर के लिए क्या काम करना है? फाइंड आउट द प्रेशर बाय डेल्टा N, दैट इज NP माइनस NR। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं? 2। मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कितने हैं? 3। तो डेल्टा N इज नेगेटिव। और अगर डेल्टा N नेगेटिव में है तो मैंने ऐसा बताया है आपको क्या लिखना है? हाई प्रेशर। So this reaction is favored by low temperature and high pressure. The condition is clear. Low temperature and high pressure is required to complete to formation of sulfur trioxide. अगर dissociation of sulfur trioxide पूछेगा तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। द कंडीशन इज रिवर्स्ड। अगर डिसोसिएशन पूछ लिया तो कंडीशन उल्टी हो जाएगी इसकी। ठीक है, और कुछ रिएक्शंस पर बात करते हैं। तो सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज बेस्ड ऑन लीचर-टेलियर प्रिंसिपल। N2 प्लस O2 2NO, N2 प्लस O2 2NO, और यहां पे हम माइनस हीट का साइन लिखते हैं। डेल्टा H का वैल्यू इसके लिए कैसा लिखा जाएगा? पॉजिटिव साइन से लिखा जाएगा। दैट इज प्लस 43 किलो कैलोरीज, प्लस 43 किलो कैलोरीज। ये तो मैंने आपको इसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया। ठीक है, तो डेल्टा H कैसा है? पॉजिटिव। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या ध्यान रखना है? जो रिएक्शन एंडोथर्मिक है उनमें क्या लगेगा? N2 और O2 को रिएक्ट करना है। अगर एयर को रिएक्ट करना है तो हाई टेम्परेचर चाहिए, ऐसा ध्यान रखेंगे। तो हाई टेम्परेचर, तो फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। प्रेशर का इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा N कैलकुलेशन चाहिए प्रेशर के लिए 2 minus 2. So here delta N is 0. It means no effect of pressure. No effect of pressure. इसका मतलब इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर। इस रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेशर। ओके, क्लियर? तो N2 प्लस O2 2NO पॉजिटिव, डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव, विच आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक है तो हाई टेम्परेचर चाहिए, और प्रेशर में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगला रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन, NO प्लस O2, 2NO2, 2NO2, 2NO प्लस O2, 2NO2 प्लस 27.8 प्लस 27.8 किलो कैलोरीज, 27.8 किलो कैलोरीज। इट मीन्स इट इज एंडोथर्मिक। रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो कैसा है? एंडोथर्मिक। पहचान आ रहा है? एंडोथर्मिक, क्योंकि प्रोडक्ट के
एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, सॉरी, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, 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 क्योंकि प्रोडक्ट के साथ हीट पॉजिटिव साइन से लिखी हुई है। एक्सोथर्मिक तो क्या लगेगा, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर। और प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, प्रेशर तो डेल्टा एन चाहिए प्रेशर के इफेक्ट के लिए। हियर डेल्टा एन इक्वल टू एन पी माइनस एन आर, तो कितना आ गया, -1। तो हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, हाई प्रेशर इज रिक्वायर्ड, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NO2 गैस। NO2 गैस के बनने के लिए लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। अब देखो इसमें घुमाने के लिए क्या कह सकते हैं, किस कंडीशन में ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा, किस कंडीशन में ज्यादा ब्राउन कलर रहेगा, डेंस ब्राउन कलर इज फॉर्म। तो ब्राउन कलर होता है NO2 गैस का, ये कैसा है, ब्राउन है, NO2 गैस इज ब्राउन। और ये कैसा है, कलरलेस, कलरलेस। तो इस साल मुझे लगता है कि कुछ इस टाइप का कारनामा कर सकते हैं, इसलिए मेरे दिमाग में ऐसा इंट्यूशन हो रहा होगा, है ना। तो ब्राउन कलर किस कंडीशन में डार्क ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा, तो डार्क ब्राउन कलर मतलब NO2 का फॉर्मेशन, NO2 इज ब्राउनिश इन कलर, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ब्राउन कलर होगा। और अगर मान लो कभी सब घुमाया कि किस कंडीशन पर कलरलेस रहेगा, किस कंडीशन पर ये गैस कलरलेस रहेगी, मतलब इसका रिवर्स कंडीशन, तो ब्राउन कलर, ब्राउन कलर की कंडीशन क्या हो गई, फॉरवर्ड, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ज्यादा ब्राउन कलर प्रोड्यूस होगा, डेंस ब्राउन कलर की हो जाएगी गैस, क्योंकि NO2 के फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाएगा। और कलरलेस किस कंडीशन पे होगी, कलरलेस किस कंडीशन पर होगी, तो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर, लो प्रेशर पर कैसी हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर किधर जाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड की तरफ जाएगा। इवन बोथ आर पैरामैग्नेटिक, दोनों पैरामैग्नेटिक हैं, ये बात में क्लियर है, लेकिन NO2 ब्राउन कलर की गैस है। तो ब्राउनिश कलर, डेंस ब्राउनिश कलर कब आएगा, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर पर, मतलब जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और कलरलेस की क्वांटिटी कब ज्यादा होगी, जब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर इज द कंडीशन फॉर दिस वन। ओके, तो ये इस तरीके से भी पूछ सकते हैं अब, क्योंकि अभी उनको पता है कि बच्चे ये सब चीजें बहुत अच्छे से पढ़ के आते हैं, तो अब कोई नई टेक्निक कैसे यूज की जा सकती है टू आस्क द क्वेश्चन। अगला, H2 प्लस I2 2HI, H2 प्लस I2 2HI, H2 प्लस I2 2HI प्लस Q किलो calories, there is heat is evolved, heat is evolved, it means exothermic, it is exothermic reaction, reaction कैसी है, exothermic है। तो exothermic, exothermic, exothermic means low temperature, क्या चाहिए मुझे, low temperature is required, low temperature चाहिए। और effect of pressure, effect of pressure, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के लिए क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एन, दिस इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एन इज द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हियर इट इज 2 minus 2 0, ओके। सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इसका मतलब प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रिएक्शन पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट द टेम्परेचर इज हाई बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, लो चाहिए, सॉरी, टेम्परेचर इज लो एंड द प्रेशर इज हाई, प्रेशर सॉरी
प्रेशर इज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन, प्रेशर रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, आइस टू वाटर, आइस टू वाटर, आइस टू वाटर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बहुत आसानी से गलती होने के चांस रहते हैं, तो बहुत अच्छे से समझना भी है इसको। क्या कह रहे हैं, आइस टू वाटर, आइस है मेरे पास और वाटर चाहिए। मान लीजिए कभी किसी कोल्ड जगह पे आप पहुंच गए और वहां पे पानी नहीं है, बर्फ बर्फ दिख रहा है, तो क्या करेंगे, अगर मैं आइस को बॉईल कर दूं तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई चाहिए। तो पहली बात, आइस टू वाटर, तो टेम्परेचर हाई, ये कंडीशन तो मुझे एकदम क्लियर है कि टेम्परेचर कैसा चाहिए, वाटर चाहिए, टेम्परेचर हाई चाहिए। आइस टू वाटर, आइस है मेरे पास, वाटर मुझे रिक्वायर्ड है, मैं आइस को बॉईल कर लूंगा, आइस को किसी बर्तन में रख के गर्म कर लूंगा, ठीक है, तो हाई टेम्परेचर इज देयर। अब प्रेशर का इफेक्ट समझना है कि प्रेशर का इफेक्ट कैसे समझ में आएगा। आइस टू वाटर, हाउ टू इफेक्ट, हाउ टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। क्या लिखूं, नो प्रेशर लिख दूं, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं लिख सकते हैं। अब आपको याद रखना है, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि कभी भी कांच की बोतल में पानी को पूरा फिल करके, पूरा फुल भर के फ्रीजर में नहीं रखना है। कांच की बोतल में पानी को पूरा फुल भरने के बाद फ्रीजर में नहीं रखना है। कोल्ड कंट्रीज के अंदर कभी भी वाटर की सप्लाई पूरा पाइप भर के नहीं की जा सकती है, ठीक है। तो दोनों का लॉजिक क्या था, व्हाट इज द लॉजिक फॉर द बोथ। अगर आपने कांच की बोतल में पूरा पानी भर दिया तो जब लिक्विड वाटर सॉलिड आइस में कन्वर्ट होता है, व्हेन लिक्विड वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड आइस, देन वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, ठीक है। हेक्सागोनल हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर विथ नंबर ऑफ होल्स आर एयर स्पेसेस, नंबर ऑफ होल्स आर एयर स्पेसेस फॉर्म होती है। मतलब लिक्विड आइस जब सॉलिड में कन्वर्ट होती है, लिक्विड वाटर जब सॉलिड आइस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, व्हेन वाटर लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू आइस, कन्वर्टेड इनटू आइस, जब लिक्विड वाटर आइस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड इनटू आइस, then volume increases, volume increases, density decreases, volume increases, density decreases, वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड डेंसिटी डिक्रीजेस। अब किसका वॉल्यूम ज्यादा है, किसका वॉल्यूम ज्यादा है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है। इट मींस volume of ice is more than water, volume of ice is more than water liquid, water liquid से आइस का वॉल्यूम ज्यादा है। तो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो बाय अप्लाइंग P is reciprocal to V, by applying P is reciprocal to V, मतलब by applying Boyle's law। अगर मैं Boyle's law को अप्लाई करता हूं, अगर मैं Boyle's law को अप्लाई करता हूं तो P is reciprocal to V, तो वॉल्यूम किसका ज्यादा है, आइस का वॉल्यूम ज्यादा है। अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो आइस का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इट मींस इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो बाय अप्लाइंग P is reciprocal to V, it leads the formation of water, it leads the formation of water, it leads the formation of water liquid। तो लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। सेम क्वांटिटी ऑफ आइस और लिक्विड का वॉल्यूम सेम नहीं है। आइस और वाटर के केस में
लिक्विड वाटर और आइस का वॉल्यूम सेम नहीं है, आइस के समय वॉल्यूम बढ़ जाता है और आइस यहाँ पे अभी एज अ रिएक्टेंट है। तो अगर मैं आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो आइस का वॉल्यूम कम होगा, और आइस का वॉल्यूम कम होगा इसका मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर भी यहाँ पे कैसा रहेगा, हाई रहेगा, प्रेशर भी हाई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज हाई इन कंडीशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। जब आइस को वाटर में कन्वर्ट करोगे तो टेम्परेचर भी हाई और प्रेशर भी हाई। टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज हाई। और अगर इसका ऑपोजिट होता, वाटर टू आइस, वाटर टू आइस, वाटर टू आइस, तो क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो यहां पे चूंकि इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है और एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है इमेजिन करना सभी चीजों को बहुत परफेक्टली, इसलिए बहुत अच्छे से इस बात को ध्यान रखना है। तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर व्हेन वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। जब वाटर को आइस में कन्वर्ट करना है तो लो टेम्परेचर लो प्रेशर, आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है तो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, क्योंकि इक्वल क्वांटिटी ऑफ सॉलिड आइस और लिक्विड वाटर का वॉल्यूम सेम नहीं होता है। ओके, तो दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब एक दो कंडीशन पर और बात करते हैं। 2NO2 is converting to 2NO2 is converting to N2O4, N2O4, और delta H is here, delta H is here minus 57.2, minus 57.2 किलो जूल, minus 57.2 किलो जूल। इट मीन्स कैसा हो गया, माइनस हुआ डेल्टा, डेल्टा एच माइनस है मतलब कैसा, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। डेल्टा एच माइनस होने का मतलब है रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। प्रोडक्ट के साथ हीट पॉजिटिव साइन से या डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव साइन से किसके लिए आएगी, एक्सोथर्मिक के लिए। तो देखो अब फिर से यहां पे ये कैसा है, ब्राउन कलर का है और ये कैसा है, कलरलेस है, कलरलेस। ओके, तो एक्सोथर्मिक है। तो एट हाई टेम्परेचर, सॉरी एट लो टेम्परेचर इट बिकम्स कलरलेस। लो टेम्परेचर पर कैसे होती जाएगी, कलरलेस होती जाएगी, लो टेम्परेचर पर कलरलेस होती जाएगी। और रिवर्स एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर टर्न ब्राउन, और हाई टेम्परेचर पर कैसे होती जाएगी, ब्राउनिश होती जाएगी, हाई टेम्परेचर पर ब्राउनिश होती जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड, ये हुआ आरएफ और ये हुआ आरबी, है ना। तो जब टेम्परेचर लो रखेंगे तो N2O4 का फॉर्मेशन करेगी, N2O4 का फॉर्मेशन करेगी क्योंकि एक्सोथर्मिक है। ठीक, तो टेम्परेचर लो रखेंगे तो कलरलेस होती जाएगी। और टेम्परेचर हाई करा अगर हमने, इफ हाई टेम्परेचर इज देयर तो इट बिकम्स ब्राउन, इसका मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी रिएक्शन। अब प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। प्रेशर, तो प्रेशर के लिए क्या चाहिए होगा, डेल्टा एन इज रिक्वायर्ड। डेल्टा एन यहां पे एक और यहां पे दो, रिएक्टेंट में दो, 1 minus 2, हियर डेल्टा एन इज नेगेटिव, डेल्टा एन इज नेगेटिव। तो डेल्टा एन कैसा है, नेगेटिव है, मतलब हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे कैसा हो जाएगा, कलरलेस की तरफ जाएगा, कलरलेस। हाई प्रेशर पे कलरलेस मतलब क्या बढ़ाएगा, आरएफ बढ़ जाएगा। और एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर ब्राउन कलर प्रोड्यूस करेगा, मतलब वापस आ जाएगी रिएक्शन ब्राउन। तो क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन को बढ़ा देगा। एट लो प्रेशर द रिएक्शन
टेंस टू बैकवर्ड रिएक्शन, रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी लो प्रेशर पर। ठीक है, तो इस बात को फिर से अच्छे से ध्यान रखना है। NO2 is brown, N2O4 is colorless. तो what is the condition for the formation of N2O4? N2O4 के फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, बिकॉज द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर हमने कैलकुलेट करके निकाला, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर किधर को जाएगा, कलरलेस की तरफ जाएगा, और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे किधर आएगा, ब्राउन की तरफ आएगा। तो इट मींस इट बिकम्स डेंस ब्राउन और ब्राउनिश इन कलर। तो इस टाइप का एक्सपेरिमेंटेड क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस पे, है ना, इसलिए हम इस बार इस पे अच्छे से और अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इट इज अबाउट द लीचा-टेलियर प्रिंसिपल। कुछ और एक दो रिएक्शन पे और काम करके देखते हैं, एक दो और काम करते हैं। ठीक है, तो वन मोर, COH2O होल 6, COH2O होल 6 3 प्लस का एक्वस सॉल्यूशन कैसा है, ब्लू इन कलर, पिंक इन कलर। ये कैसा है, पिंक कलर है। कैसा है, पिंक कलर का सॉल्यूशन है ये, प्लस 4Cl माइनस। अब Cl- इसमें मैंने और मिला दिया, तो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू COCl4 2 COCl4 2 प्लस 6H2O प्लस 6H2O प्लस माइनस Q कैलोरीज, माइनस Q कैलोरीज। तो प्रोडक्ट के साथ हीट नेगेटिव साइन से लिखा है। नेगेटिव साइन से लिखा मतलब कैसी रिएक्शन हो गई, एंडोथर्मिक। नेगेटिव साइन लगा प्रोडक्ट के साथ मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो एंडोथर्मिक है इटसेल्फ, मतलब हाई टेम्परेचर पर ये कॉम्प्लेक्स COCl4 2 में जाएगा, जो कि ब्लू कलर का है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर देते हो, हाई टेम्परेचर, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर, हाई टेम्परेचर पे ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बना शुरू होगा, मतलब ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। फॉर्मेशन ऑफ ब्लू कलर, ओके, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर इंक्रीजेस। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो कॉम्प्लेक्स COCl4 2 की तरफ जाएगा। टेम्परेचर हाई है तो कॉम्प्लेक्स COCl4 2 की तरफ जाएगा, और वो इटसेल्फ कैसा है, ब्लू कलर का है। तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। एक कंडीशन क्लियर, तो टेम्परेचर हाई होगा तो ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्शन इटसेल्फ एंडोथर्मिक है। तो एंडोथर्मिक पर वो अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग, अगर फ्रीज करने की कोशिश करोगे, लो टेम्परेचर और फ्रीजिंग, इट टर्न्स पिंक। लो टेम्परेचर करोगे या फ्रीजिंग करोगे तो किधर की तरफ जाएगी, इट टर्न्स पिंक। तब वो पिंक कलर के तरफ जाएगी, मतलब इंटेंसिटी ऑफ पिंक कलर इंक्रीजेस, पिंक कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो लो टेम्परेचर पर पिंक कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी, और हाई टेम्परेचर पर जो है ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ेगी। इसको ध्यान रखना है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो लो टेम्परेचर पर पिंक कलर और हाई टेम्परेचर पर ब्लू कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। ओके, तो ये हुआ लीचा-टेलियर प्रिंसिपल और उसकी एप्लीकेशंस। तो इट इज अबाउट द लीचा-टेलियर प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन।
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे एक वाटर वाला कन्वर्जन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइस टू वाटर। आइस टू वाटर, तो ये बात तो क्लियर है, आइस है और वाटर चाहिए तो टेम्परेचर तो हाई लगेगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर मेरे पास बर्फ है और मुझे पानी पीना है तो नेचुरली मैं उसको बॉईल करूंगा तो टेम्परेचर तो हाई लगेगा। लेकिन प्रेशर का इफेक्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रेशर के इफेक्ट को क्या करना है, ध्यान में रखना है। सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर लिक्विड और सॉलिड आइस का वॉल्यूम सेम नहीं होता है, ठीक है। और दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने जो आपको बताए उसको भी आप याद रख सकते हो कि कभी भी देखिए क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब प्रेशर रहता है एग्जाम का तो आसानी से चीजें इमेजिन करने में दिक्कत होती है, लेकिन अगर एग्जाम्पल याद रहेगा तो काम हो जाएगा, तब आप जस्टिफाई कर पाओगे। तो क्या ध्यान रखो, जब भी आइस और वाटर का कोई केस मिलेगा, आइस और लिक्विड वाटर का केस कोई भी मिले, तो हमको ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम कांच की बोतल में पानी को पूरा भर के नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि बोतल टूट जाएगी, ठीक। तो एक एग्जांपल ऐसे ध्यान रखो, नॉर्मल कंडीशन में भी ध्यान रखना है, तो उससे हमें ध्यान आ जाएगा कि अच्छा क्या रिलेट कर रहे हैं, ठीक। तो अगर आइस को वाटर में कन्वर्ट करना है, आइस टू वाटर जाना है, कहां जाना है, आइस टू वाटर जाना है, और अगर आइस टू वाटर जाना है तो टेम्परेचर हाई और प्रेशर कैसा, प्रेशर भी हाई, क्योंकि आइस यहां पर रिएक्टेंट है, आइस को वाटर में लेके जाना है और आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, आइस यहां पर रिएक्टेंट है, आइस टू वाटर जा रहे हैं हम लोग, आइस टू वाटर, तो आइस का वॉल्यूम ज्यादा है। और अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है और हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आइस का वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि P इज रेसिप्रोकल टू V, ये बॉयल्स लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो अगर आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो आइस का वॉल्यूम कम होगा, और आइस का वॉल्यूम अगर कम होगा इट मींस इट लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो वो वाटर के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा। तो एक ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। उसको जब रिवर्स करेंगे, आइस टू वाटर, अब अगर वाटर टू आइस आना है, वाटर टू आइस, वाटर टू आइस, तो हम क्या करते हैं, पानी को फ्रिज में रखाते हैं, फ्रिज क्या करता है, उसकी हीट को निकाल लेता है, ठीक, तो सॉलिडिफाई हो जाती है वो। तो टेम्परेचर कैसा, फ्रिज ने क्या किया, लो टेम्परेचर पे ला दिया उसको, तो टेम्परेचर लो और प्रेशर भी लो, ऐसा ध्यान रख लो। आइस के टाइम टेम्परेचर, आइस बनते समय टेम्परेचर भी लो और प्रेशर भी लो, और आइस के डिसोसिएशन के समय टेम्परेचर भी हाई, प्रेशर भी हाई, ठीक है। अब वो NO2 से N2O4 का बनना, NO2 से N2O4 का बनना, तो वो कंडीशन जिसमें वो NO2 में आएगा तो डेंस ब्राउनिश होता जाएगा, और जब N2O4 में जाएगा तो वो कैसा होता जाएगा, कलरलेस होता जाएगा। और अभी लास्ट एग्जांपल जो हमने सॉल्व किया, कोबाल्ट हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 आयन, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 आयन, हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 3 आयन कैसा है, इटसेल्फ पिंक कलर का है, इट इज पिंक इन कलर। और अगर इसको हम क्लोरीन के साथ ट्रीट करते हैं तो ये COCl4 2- में कन्वर्ट होता है, इट इज कन्वर्टेड इनटू COCl4 2- और COCl4 2- कैसा है, ब्लू कलर का है, COCl4 2- कैसा है, ब्लू कलर का है, और यहां पे हीट कैसी थी, Q नेगेटिव थी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है इसका मतलब ये। तो जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो COCl2 की तरफ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो COCl2 की तरफ जाएगा, COH2O होल 6 3+, पिंक किधर को जा रहा है, ब्लू की तरफ जा रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो ब्लू हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम किया तो वापस से कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाया तो ब्लू और टेम्परेचर कम किया तो वापस से पिंक। तो अगर कभी पूछा इस सॉल्यूशन को अगर फ्रिज कर दें तो वो कैसा रहेगा, तो फ्रिज कर देंगे तो पिंक रहेगा, और टेम्परेचर ज्यादा देंगे तो कैसा रहेगा, ब्लू कलर का रहेगा। टेम्परेचर अगर हाई होगा तो ब्लू कलर, अगर फ्रिज करने की कोशिश करेंगे, टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेंगे तो पिंक कलर की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और हाईएस्ट पिंक कलर कब आएगा, जब वो फ्रीज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ली चाटेलियर प्रिंसिपल की एप्लीकेशन, एंड आई थिंक एक क्वेश्चन यहां से हमको जरूर मिलना चाहिए ली चाटेलियर प्रिंसिपल से, ठीक है। तो एक बार फिर से ली चाटेलियर प्रिंसिपल क्या था, अगर कोई रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम पर है
तो its tendency to maintain the equilibrium. When a reaction is in chemical equilibrium, then it has tendency to maintain the equilibrium. If there is some changes like temperature, pressure or concentration, then reaction tends, then equilibrium is displaced in the direction to cancel the effect of the changes. Equilibrium is displaced in the direction to cancel the effect of the changes. और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट आयोनिक इक्विलिब्रियम. तो अब अगले लेक्चर में आयोनिक इक्विलिब्रियम वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे. और एक बात और, इस पे और भी क्वेश्चंस मुझे अभी करवाने हैं, तो थोड़े क्वेश्चंस मैं इस पे और आपको करवा के दूंगा. ठीक है, ओके, थैंक यू.